दोस्तों, आप इन दिनों देख रहे होंगे अमेरिका कैसे भारत के ऊपर टैरिफ के नाम पर लगातार तीखे हमले कर रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान को गोद में बैठाए बैठा हुआ है। ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका? इसके पीछे क्या रीजन है? और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिका के बारे में ऐसा क्या कह दिया है जो हम लोगों को करना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या मामला है मतलब ये टैरिफ का? आज मैं आपको इसको पूरी विस्तार से समझाऊंगा अमेरिका आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। दरअसल भाइयों, अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% का टैक्स लगाया है। ये टैक्स पहले हमारा 5.3% था, यानी कि भारत से जो सामान अमेरिका खरीदता था उस पर 5.3 बहुत ना के बराबर नाम मात्र के लिए टैक्स होता था। उसकी वजह से भारत का सामान अमेरिका के बाजार में दबा के बिकता था या लोगों की डिमांड ज्यादा थी। लेकिन जैसे ये टैक्स बढ़ाएगा, अमेरिका जानता है कि भारत के सामान को अमेरिका में खरीदना कम हो सकता है, शायद बहुत ज्यादा कमी आ सकती है। तो इसीलिए अमेरिका ने ये 25% टैक्स लगाया है। लेकिन केवल ये एक रीजन नहीं है, रीजन इसमें दो है। पहला तो सबसे बड़ा रीजन जो था ना, वो भारत की जो हमारा पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध हुआ था उस पर जो सीज फायर का फैसला था, उसको लेकर भारत ने जो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से जिस तरीके से पीएम मोदी से या भारत से कह लो नाराज है, वो नाराजगी है इसके पीछे, क्योंकि इसका क्रेडिट नहीं मिला। भाई, नोबेल पुरस्कार मिल सकता था बंदे को और हमने वो छीन लिया, तो क्या बात रही। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है क्या टैरिफ बढ़ाने के पीछे, इसमें एक अमेरिका की चाल है। दरअसल अमेरिका चाहता है क्या भारत के बाजार के अंदर अमेरिका अपना कृषि व्यापार और डेयरी फार्म को इन्वॉल्व करे। इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर कंपटीशन पैदा करे। जैसे चाइना अपना माल सस्ते में भारत में बेच रहा है और चाइना का बहुत सारा माल भारत के मुकाबले चाइना का माल ज्यादा बिक रहा है हमारे यहाँ पर, बराबर है ना। चाहे वो मेड इन इंडिया नाम से ही बिक रहा है, अब तो ये भी कहानी हो गई है कि नाम बदल बदल के चाइना का माल बिकता है। अब तो मेड इन इंडिया लोगों को भी डर नहीं रह गया है। तो यही कहानी चाहता है वो, क्या जो डेयरी फार्म है यानी कि दूध दही घी वगैरह ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट अपने वो इसको भारत के बाजार में लाना चाहता है। और क्या किसान से जुड़े, जैसे कि वो अपने खाद्य वगैरह जो भी है ऐसे सामान भारत के बाजार में लाना चाहता है, जिससे अमेरिका का व्यापार बढ़ेगा। लेकिन व्यापार बढ़ेगा पर भारत के अंदर जो 70% किसान है या जो दूध दही से ये सब अपन दूध का जो व्यापार करते हैं, उन लोगों का क्या होगा, छोटे दुकानदारों का क्या होगा। इसीलिए भारत नहीं चाहता कि अमेरिका जो जिस चीज की हमें जरूरत ही नहीं है वो काम करे क्यों। और अमेरिका ने ये हमारे साथ ही नहीं बल्कि यूरोप के बहुत सारे देशों के साथ, यहाँ तक कि जापान वगैरह सब पर ये टैक्स लगाया है। लगाकर इसने अपना टैक्स कम करवाया है सामने वाले से। अब मैं बताऊं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम अभी फिलहाल में अमेरिका पर 37.2% का टैक्स लगाते हैं। सबसे ज्यादा ये किसी देश के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स हम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जितना भी आइटम है, जो भी सामान अमेरिका से हमारे पास आता है, वो दरअसल हमारे महंगा वाला आइटम है। हम उसको ब्रांड मानते हैं, खास करके ब्रांड मानते हैं। देखो, ड्राई फ्रूट जो आते हैं सब महंगे वाले, बादाम वगैरह सब महंगा होता है। इसको ज्यादातर खरीदने वाला लोग भी अमीर ही खरीदता है। तो भारत के छोटे लोगों को इससे कोई मतलब, हम जैसे को तो कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और दूसरी कहानी कि जैसे अमेरिका का आप कोई मान लो जूता लेना है, हम एडिडास का जूता ले रहे हैं, हम लेते हैं क्या? हम तो अपना मंगल बाजार वाला भी खरीद लेते हैं भाई। वो 3 महीने भी चल जाए, हम लोग कहेंगे कि हमारा पैसा वसूल है। पर ये ज्यादातर पैसे वाले लोग, स्पोर्टमैन वगैरह, जो भी आप इनको सेलिब्रिटी कह लो, ऐसे बड़े बड़े लोग ही इनको खरीदते हैं। अब वो चाहे 37% टैक्स लगे, चाहे वो 10,000 का जूता हो और चाहे वो 15,000 का भारत के बाजार में बिके, बड़े लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें दरअसल हम ना तो अमेरिका के ऊपर से वो टैक्स कम करना चाहते हैं जो अमेरिका के सामान पर लगता है,
और ना हम ये चाहते हैं कि अमेरिका हमारे भारत के अंदर इस चीज में इंटरफेयर करे किसान और डेयरी फार्म के बारे में। और इसीलिए ट्रम्प हमें दबाने के लिए ये सारी अटकलें लगा रहा है। लेकिन भाइयों एक बात याद रखना, पावरफुल होने का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी कभी भी पकड़ लो और कुछ भी बक दो। 140 करोड़ भारतीयों का रोज अपमान सा हो रहा है, रोज अपमान सा कर रहा है भाइयों। कल तो इसने है जो कह दिया कि भारत की इकोनॉमी जो है वो मतलब मरी हुई इकोनॉमी है, और साथ ही साथ पाकिस्तान को हवा देने पर लगा हुआ है। भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आप लोग अभी तक नहीं समझे होंगे ना, मैं बताता हूँ। ये लोग जैसे चाइना और अमेरिका वगैरह, ये लोग ये पाकिस्तान को अपने साथ क्यों मिला के रखते हैं? दरअसल इस भिखारी के पास है क्या, ये कटोरे वाले के पास क्या, ये इनको क्या दे देगा? 126 करोड़ का वो अरब करोड़ का कुछ इस पे अभी भी कर्जा है। क्या मिल जाएगा अमेरिका को इससे? कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त। ये भारत को नीचा कर दिखाने के लिए ये पाकिस्तान को अपने अपने बगल में रख रहे हैं, और इसी का यही कहानी है। क्या इसने एक ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के जो तेल के कुएं हैं उस पर ये कुछ अपनी डेवलपमेंट लगाएगा, उसको निकालने का कुछ तरीका बनाएगा कि जिससे पाकिस्तान भी अपना घरेलू तेल उत्पाद कर सके। भाई दुनिया के अंदर 0.2% मात्र पाकिस्तान के पास तेल का कुआं है, कोई छोटे मोटे, और उस पर इसकी सोच क्या है कि भारत पाकिस्तान से तेल। अरे भारत के पास रशिया जैसा दोस्त है, और वो तेरी तरह नहीं है जो तू अपने। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये ट्रंप ने ठगा नहीं होगा। एलन मस्क के साथ क्या हुआ भाई, चुनाव के अंदर इसने उसका इतना बड़ा फायदा उठाया और अभी उसको लाभ दे के भगा दिया है। साथ ही साथ इसने हमारे साथ भी यही करा। मोदी का, पीएम मोदी का, हमारे देश का किस तरीके से वोट बैंक के लिए फायदा उठाया इसने, और उसके बाद में जब मौका आया ये अपनी औकात पर आ गया। तो भाइयों आज मुझे समझाने का मामला यही था। और हाँ, कल इस पर फिर पीएम मोदी का पहली बार रिएक्शन आया है। भाइयों एक सभा थी, मुझे नहीं पता कहाँ की सभा है, लेकिन पीएम मोदी का मैंने भाषण जरूर सुना। तो उस सभा के अंदर पीएम मोदी ने ये जो अमेरिका का जो सामान हम लोग खरीदते हैं, तो व्यापारियों से अपील करी है कि आप इसको खरीदना आप बंद करो। अब अपना भारत का कोई प्रोडक्ट, मतलब भारत को अपने स्वदेशी सामान की तरफ देखना चाहिए। क्योंकि भाई कारण है हम कब तक ऐसे किसी पर डिपेंड रहेंगे। मैं खुद चाहता हूं भाई ऐसा फैसला, और पीएम के मुंह से सुनकर भाई दिल तो चौड़ा हो, मतलब छाती तो चौड़ी हो गई। लेकिन भाई एक अपील भी है पीएम मोदी से कि ये जो सारा काम हो रहा है ना, इसको भी बंद कराओ। ये मेड इन इंडिया नाम से ये चाइना के आइटम हमारे यहाँ बिक रहे हैं ना, ये लोगों को और ज्यादा धोखे देने वाली कहानी हो रही है। बंद कराओ तो पूरी तरीके से कराओ, लोग सपोर्ट करेंगे आप लोगों को। क्या हम खुद करेंगे भाइयों, हम अपनी दुकानों पर ये सामान रखना भी बंद कर देंगे। लेकिन आप ये काम मत कराओ कि लोगों को, पहले लोग क्या थे, क्या कम से कम मेड इन इंडिया वाला आइटम खरीदते थे। अब होता यह है क्या पिचकारी चाइना से आ रही है, उस पर टैग मेड इन इंडिया का लग रहा है। मैं समझाना आपको यही चाहता हूं कि एक साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। भारत को अब अपने ऊपर डिपेंड रहना होगा, नहीं तो कभी भी आने वाले समय में कभी भी ऐसे बड़े देश कभी भी छोटे देशों को डरा डरा धमका कर ऐसे काम करवा सकते हैं। और भाइयों यही आपको टैक्स के बारे में बताना था। जरा अमेरिका भी अपना टैक्स कम कराने के चक्कर में जो 37% लगाते हैं, अमेरिका भी चाहता है सेम टैक्स हो जाए। जैसे मैं 5% लगा रहा हूं तो भारत भी 5% लगाएगा। मेरी चीजें भारत के बाजार में सस्ती बिकेंगी, लोग उसको खरीदेंगे, हमारा व्यापार बढ़ेगा। और इसने कईयों देशों के साथ सेम नीति खेली है। ऐसी चाल खेलकर इसने सारे देशों को अपने अंडर, लमसम सारे देशों ने इसकी बात मान ही ली है। लेकिन एक भारत ही है जो अपने लोगों से या अपने किसानों के बारे में कोई समझौता नहीं चाहता है। और यही कारण है कि अमेरिका 25% टैक्स पर अड़ा हुआ है। तो भाइयों अपने देश को सपोर्ट करो, मैं फिर से कह रहा हूं। और मैं कल परसों से देख रहा हूं विपक्ष भाई लगातार ऐसे धकाधक तीर पे तीर मारने पे लगा हुआ है।
जिसको पता नहीं है भाई तू इन 140 करोड़ में है नहीं क्या, मुझे ये नहीं समझ में आता क्यों ऐसा करते हैं भाई। ये देश के मुद्दों को ऐसे मत उठाला करो, कोई मुद्दा पॉइंट भी तो होना चाहिए इसके बारे में बोलने के लिए। भाई कहीं हम दब रहे हैं, सामने वाला चढ़ा जा रहा है हम पे और हम अपने ही ऊपर अपने ही व्यक्ति को दबाने पे लगे पड़े। तो पीएम मोदी ने एक बात और अच्छी कही, क्या सारे विपक्ष पक्ष सब मिलकर भाइयों इस लड़ाई में सब साथ रहो, क्योंकि अमेरिका को अब उसकी असली औकात दिखाने का समय भी आ चुका है। ऐसा ही कुछ हुआ था भाइयों पोखरण के टाइम में, हमने जब पहला परमाणु परीक्षण करा था तब भी ऐसा ही हुआ था। दुनिया के सारे देशों ने हम पर टैक्स भी बढ़ा दिए थे, सामानों पर बैन भी कर दिया था, बैन लगा दिया था भारत के सामानों पर, फिर भी हम उस समय भी झुके नहीं थे, आज भी नहीं झुकेंगे। तो बस दोस्तों आज का वीडियो यही था। अच्छा लगे आपको, आप लोगों ने जैसा सपोर्ट करा है आज भी इस वीडियो पे करना, लाइक कर देना और भाइयों जुड़ते जाओ, अपने पे सब्सक्राइब जरूर करते जाओ। ठीक है, जय हिंद भाइयों।